Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Aman of your chemistry teacher. Today we will discuss the behavior of gases. In previous video we had discussed kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory describes the arrangement of particle in a matter. So on the basis of kinetic molecular theory we will discuss properties or behavior of gases. So the first property of gas is diffusion. What is diffusion? Diffusion is a property of a substance of a gas to spread out the vessel, or spreading of gas molecule from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के डिफ्यूजन के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हमें पता है कि गैस वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री होता है और मॉलिक्यूल इस स्पेस की वजह से फ्रीली मूवमेंट शो करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की फ्री मूवमेंट होती है तो फ्री मूवमेंट स्पेस की वजह से फ्रीली मूवमेंट होती है और इस फ्री मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल में क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं, मूवमेंट करते हैं, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सिंपल कि मॉलिक्यूल की स्प्रेडिंग डिफ्यूजन किसकी वजह से होती है कि गैस मॉलिक्यूल में फ्री स्पेस की वजह से, फ्रीली मूवमेंट की वजह से गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूजिबिलिटी शो करते हैं। अब डिफ्यूजन के जो अपोजिट है दैट इज़ एफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होता है कि सारे मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो जाते हैं, लेकिन एफ्यूजन क्या है? दैट इज़ आल्सो स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल, बट एफ्यूजन में एक चीज़ लाजमी होती है कि मूवमेंट मॉलिक्यूल की होती है लेकिन वन बाय वन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस थ्रू अ टिनी होल, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस थ्रू अ टिनी होल। एक स्मॉल होल के ज़रिए मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं एफ्यूजन। डिफ्यूजन में सारे मॉलिक्यूल एकदम स्प्रेड आउट हो जाते हैं, लेकिन एफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो क्या होती है? वन बाय वन होती है। अगर हम यहाँ पे इस फिगर में देखें तो जो फर्स्ट कंटेनर है जिसमें है डिफ्यूजन, अगर हम यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो एक होल है जिसमें से सारे मॉलिक्यूल्स, जितने स्पेस है होल का, उसी स्पेस में से मॉलिक्यूल्स कोशिश कर रहे हैं जितनी कैपेसिटी हो सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हों। अगर आप सेकंड हम फिगर देखें जो कि एफ्यूजन की है, तो जहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है वहीं से होल में जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल सेकंड साइड पास हो रहे हैं। डिफ्यूजन में सारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं और एफ्यूजन में मॉलिक्यूल की मूवमेंट तो हो रही है लेकिन वो मूवमेंट क्या है? वन बाय वन है। तो ये दोनों ही क्या हैं? डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। सेकेंड इज के एग्जांपल एयर इफ्यूज़ेस फ्रॉम द टायर। टायर में से हवा निकलती है मगर वो क्या होती है? वन बाय वन मूवमेंट होती है। लेकिन जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो उसमें से पूरी की पूरी गैस क्या हो जाती है? आउट आ जाती है, स्प्रेड आ जाती है। जैसे कि अगर हम टायर में हवा निकालते हैं तो वो ट्यूब के ज़रिए स्लो वन बाय वन मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, लेकिन जब हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो टायर ब्लास्ट हो जाता है। तब जितनी भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो ये है एग्जांपल एफ्यूजन के और डिफ्यूजन के। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी इज़ कंप्रेशन। व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी? What is compressibility? The decrease in volume by applying pressure. के
गैस मॉलिक्यूल पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कि गैस इजीली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री है। अगर हम फोम पे प्रेशर रखते हैं, फोम पे ज़ोर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो फोम होता है, फोम के बीच में स्पेस फ्री होता है जिसमें एयर फिल्ड होती है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एयर उसमें से निकल जाएगी और फोम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जब गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस का प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस होता है वो स्पेस ख़त्म होता है, मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या है कि मॉलिक्यूल में स्पेस होता है और प्रेशर देने पे वो स्पेस ख़त्म होगा तो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आएंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आएंगे, जो फ्री वॉल्यूम था वो फ्री वॉल्यूम मॉलिक्यूल इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक। एंड जो कंप्रेशन का अपोजिट है दैट इज़ एक्सपेंशन। कंप्रेशन में अगर हम प्रेशर देके वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं तो एक्सपेंशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कब? जब हम मॉलिक्यूल से प्रेशर क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर। ये अपोजिट हो जाएगा किसके, कंप्रेशन के। अगर हम यहाँ पे एक फिगर देखें, जो फर्स्ट फिगर है जिसमें मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री है एंड प्रेशर इज़ वेरी लो, एंड इफ यू सी द सेकंड फिगर, here we have increased the pressure and molecules comes close to each other. When molecules come close to each other, जब उनका स्पेस जो होता है क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर पहली फिगर में देखें तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा है मगर प्रेशर कम है, और सेकंड फिगर में अगर देखें हमने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स का फ्री स्पेस ख़त्म हुआ, मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो गए। जब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो गए तो इनका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे जब कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। दोबारा जब हम ये प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स कि हम ये दोनों ही फिगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन में दोनों ही में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? सिंपल अगर हम प्रेशर को देखते हैं तो प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी भी एरिया पे कंटिन्यूसली क्या हो, फोर्स अप्लाई हो। अब फोर्स कैसे होती है, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में एक पॉइंट पढ़ा था, वो क्या था कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट दिखाते हैं और वो मॉलिक्यूल आपस से टकराते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, मगर उनकी वहाँ पे जो कुलियन होती है वो होती है इलास्टिक। अब सारे ही मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वाल से टकराएंगे। जब वो कंटेनर के वाल से कंटिन्यूसली टकराएंगे तो वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे। अब कंटिन्यूसली मोमेंटम ट्रांसफ़र करने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि जो वाल है कंटेनर की उस पर इफ़ेक्ट होगा फोर्स का, कि मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली वाल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कोलिजन से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किस पे अप्लाई हो रही है, वाल ऑफ कंटेनर पे। अब जो ये फोर्स अप्लाई होती है ना वाल ऑफ कंटेनर पे, उसे कहते हैं प्रेशर। मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे, कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स बराबर किसके है, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन के, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन बराबर किसके है, न्यूटन बराबर है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर।
और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, सेम एरिया की यूनिट है। फाइनली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। मीन्स के प्रेशर बराबर किसके है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के। जो एसआई यूनिट है प्रेशर का दैट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल। तो ये थी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी गैसेस की। वन डिफ्यूजन जिसका अपोजिट है फ्यूजन, सेकंड कंप्रेशन जिसका अपोजिट है एक्सपेंशन, और थर्ड प्रॉपर्टी गैस की क्या है, दैट इज़ प्रेशर। अब जो प्रेशर है, प्रेशर को डिफरेंट मेथड में एक्सप्रेस करते हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर है, भाई हमने पढ़ा है कि एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन एंड 0 सेंटीग्रेड। अब उस एसटीपी कंडीशन पे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 14.7 PSI, और एटमॉस्फेरिक एटीम में कितना होता है 1 एटीम होता है, जो कि बराबर होता है 760 टार के, और 760 टार इक्वल होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 एटीम इज इक्वल टू 760 टार और 1 एटीम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स ये थे बिहेवियर ऑफ गैसेस जो हमने अकॉर्डिंग टू KMT डिस्क्राइब किए। आई होप के ये वीडियो बिहेवियर ऑफ गैसेस अच्छी तरह समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम गैस लॉज स्टडी करेंगे। तब तक के लिए